पृथ्वी ग्रह हमारा घर, विस्मयकारी विविधता और अजूबों का क्षेत्र है। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों से लेकर हरे भरे वर्षावनों तक जहां जीवन की भरमार है। पृथ्वी प्राकृतिक कलात्मकता की एक उत्कृष्ट कृति है। हमारे ग्रह का हर कोना अद्वितीय अजूबों को समेटे हुए है, जो लचीलापन, अनुकूलन और जीवन के जटिल नृत्य की कहानियां कहता है। ये अजूबे हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं और हमें हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन की अनमोलता की याद दिलाते हैं। पृथ्वी के कुछ सबसे मनोरम अजूबों को खोजने के लिए मेरे साथ एक यात्रा में शामिल हों। हम जीवंत नदियों का पता लगाएंगे जो रंगों के इंद्रधनुष से झिलमिलाती हैं। मगरमच्छों के प्राचीन वंश और उनके उल्लेखनीय अनुकूलन में डुबकी लगाएंगे और एक समुद्री स्लग का सामना करेंगे जो सूर्य के प्रकाश की शक्ति का उपयोग करके उम्मीदों को धता बताता है। हमारी खोज हमें ओलंपिक खेलों के केंद्र में भी ले जाएगी, जहां 5 आपस में जुड़े छल्ले वैश्विक एकता और खेल भावना का प्रतीक हैं। अंत में हम समय में वापस एक आकर्षक प्रागैतिहासिक प्राणी, एक क्रोकोडाइलोमॉर्फ का सामना करने के लिए यात्रा करेंगे जो प्राचीन परिदृश्यों में सरपट दौड़ता था। ये सभी अजूबे पृथ्वी पर जीवन की असाधारण टेपेस्ट्री की एक झलक पेश करते हैं। चलो चलते हैं। तथ्य संख्या 1। कोलंबिया के हृदय में एक ऐसी नदी बहती है जो दूसरी किसी नदी के समान नहीं है। कान्यो क्रिस्टालिस, जिसे अक्सर 5 रंगों की नदी कहा जाता है, हर साल रंगों के एक जीवंत तमाशे में बदल जाती है। जुलाई से नवंबर तक नदी का तल लाल, पीले, हरे, नीले और काले रंग के बहुरूप दर्शक में बदल जाता है। यह लुभावनी घटना प्रकाश की कोई साधारण चाल नहीं है। कान्यो क्रिस्टालिस के जीवंत रंग मैकरेनिया क्लेविजेरा नामक एक अद्वितीय जलीय पौधे से आते हैं। यह उल्लेखनीय पौधा नदी के साफ, तेजी से बहते पानी में पनपता है। बारिश के मौसम में पानी का स्तर बढ़ जाता है। मैकरेनिया क्लेविजेरा के पनपने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। जैसे ही पानी का स्तर कम होता है, पौधा रंगों के एक दंगे में फूट पड़ता है, नदी के तल को एक लुभावने प्रदर्शन में रंग देता है। लाल रंग पौधे से ही आते हैं, जबकि पीले, हरे, नीले और काले रंग आकाश, आसपास की चट्टानों और पानी की गहराई के प्रतिबिंबों से बनते हैं। प्रकाश और जीवन की यह परस्पर क्रिया एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला तमाशा बनाती है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। कान्यो क्रिस्टालिस प्रकृति की कलात्मक कुशलता का प्रमाण है, एक अनुस्मारक है कि सुंदरता सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है। तथ्य संख्या 2। मगरमच्छ अपने प्रागैतिहासिक वंश और दुर्जेय उपस्थिति के साथ प्रकृति की स्थायी शक्ति के प्रमाण हैं। ये प्राचीन सरीसृप लाखों वर्षों से पृथ्वी पर घूम रहे हैं, अनगिनत पर्यावरणीय परिवर्तनों से बचे हुए हैं। उनकी सफलता आंशिक रूप से उनके उल्लेखनीय अनुकूलन के कारण है, जिसमें उनकी सख्त पपड़ीदार त्वचा शामिल है। मगरमच्छ के तराजू केवल एक सुरक्षात्मक आवरण नहीं है, वे जैविक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार हैं, जो ऑस्ट्रोडर्म नामक बोनी प्लेटों के एक जटिल नेटवर्क से बने होते हैं। ये ऑस्ट्रोडर्म त्वचा में एम्बेडेड होते हैं, असाधारण शक्ति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तराजू भी अत्यधिक केराटिनाइज्ड होते हैं, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से सख्त और टूट फूट के लिए प्रतिरोधी बनाते हैं। यह जटिल कवच कई उद्देश्यों को पूरा करता है। यह मगरमच्छों को शिकारियों से बचाता है, क्षेत्रीय विवादों के दौरान उन्हें चोटों से बचाता है और यहाँ तक कि उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। तराजू उछाल नियंत्रण में भी भूमिका निभाते हैं, जिससे मगरमच्छ पानी के माध्यम से सहजता से चल पाते हैं। मगरमच्छों का प्राचीन कवच अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण है, एक अनुस्मारक है कि प्रकृति के डिजाइन अक्सर सुंदर और कार्यात्मक दोनों होते हैं। तथ्य संख्या 3। दुनिया के उथले तटीय जल में एक ऐसा जीव रहता है जो उम्मीदों को धता बताता है। एलिजिया क्लोरोटिका एक प्रकार का समुद्री स्लग में एक उल्लेखनीय क्षमता होती है। यह एक पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। यह असामान्य प्रतिभा समुद्री स्लग के आहार से उपजी है। एलिजिया क्लोरोटिका एक विशिष्ट प्रकार के शैवाल वॉचरिया लिटोरिया पर फीड करता है। जैसे ही समुद्री स्लग शैवाल का सेवन करता है, वह इसे पूरी तरह से पचा नहीं पाता है। इसके बजाय यह शैवाल के क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार ऑर्गेनेल को बरकरार रखता है। ये क्लोरोप्लास्ट समुद्री स्लग के शरीर के भीतर कार्य करना जारी रखते हैं, जिससे यह सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर सकता है और ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। ये प्रक्रिया, जिसे क्लेप्टोप्लास्टी कहा जाता है, सजीवन का एक अनूठा रूप है, जहां समुद्री स्लग प्रकाश संश्लेषण से अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करता है और क्लोरोप्लास्ट स्लग के शरीर के भीतर एक सुरक्षित आश्रय पाते हैं।
यह अनूठा अनुकूलन जीवन की परस्पर संबद्धता को दर्शाता है। जीव अप्रत्याशित तरीकों से संसाधनों का उपयोग करने के लिए विकसित होते हैं। सूर्य के प्रकाश को चुराने वाला समुद्री स्लग हमें याद दिलाता है कि प्रकृति आश्चर्यों से भरी है, जो लगातार संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। तथ्य संख्या 4, हर 4 साल में दुनिया ओलंपिक खेलों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आती है। एथलेटिक्स, खेल भावना और वैश्विक एकता का तमाशा। इस उत्सव के केंद्र में एक शक्तिशाली प्रतीक है, ओलंपिक ध्वज के 5 इंटरलॉकिंग रिंग। नीले, काले, लाल, पीले और हरे रंग के ये छल्ले सिर्फ एक खेल आयोजन से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया का प्रतीक हैं। उनका इंटरलॉकिंग डिजाइन मानवता की एकता और परस्पर संबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। रंगों को सभी भाग लेने वाले देशों के झंडों में पाए जाने वाले रंगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। खेलों की वैश्विक प्रकृति पर और जोर दिया गया। ओलंपिक रिंग एक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि खेल सीमाओं, भाषाओं और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करता है। वे उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक आदर्शों को मूर्त रूप देते हैं। एथलीटों और दर्शकों को समान रूप से निष्पक्ष खेल के मूल्यों को कायम रखते हुए और आपसी समझ के लिए अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। 5 छल्ले अपने सरल लेकिन गहन डिजाइन में ओलंपिक खेलों की भावना को समाहित करते हैं। एकता, विविधता और उत्कृष्टता की खोज का वैश्विक आलिंगन। तथ्य संख्या 5, पृथ्वी के अजूबों के माध्यम से हमारी यात्रा हमें डायनासोर के युग में वापस ले जाती है, जहां हमारा सामना एक आकर्षक प्राणी से होता है, क्रोकोडाइलोमोर्फ। आधुनिक मगरमच्छों के इन प्राचीन रिश्तेदारों के पास एक अनूठी विशेषता थी जो उन्हें अलग करती थी। वे सर पर दौड़ते थे। अपने आधुनिक समकक्षों के विपरीत इन प्रागैतिहासिक क्रोकोडाइलोमोर्फ में लंबे पतले पैर और एक लचीली रीढ़ थी, अनुकूलन जिसने उन्हें जमीन पर तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति दी। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि ये सरपट दौड़ने वाले क्रोकोडाइलोमोर्फ फुर्तीले शिकारी थे, जो आश्चर्यजनक गति से शिकार का पीछा करते थे। वे हरे भरे जंगलों से लेकर खुले मैदानों तक विविध परिदृश्यों में घूमते थे। उनकी उपस्थिति प्रागैतिहासिक दुनिया में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। उनका अस्तित्व मगरमच्छों के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है, एक वंश को प्रकट करता है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक विविध और अनुकूलनीय है। सरपट दौड़ने वाले क्रोकोडाइलोमोर्फ की खोज पृथ्वी पर जीवन की लगातार विकसित होने वाली प्रकृति पर प्रकाश डालती है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवाश्म रिकॉर्ड आश्चर्यों का खजाना है, पिछली दुनिया में झलकियां पेश करता है और विकास की उल्लेखनीय सरलता का खुलासा करता है। ये प्राचीन जीव अपने अद्वितीय अनुकूलन और शिकारी कौशल के साथ मगरमच्छ वंश के बारे में हमारी समझ का विस्तार करते हैं, उनकी विकासवादी यात्रा की अधिक संपूर्ण तस्वीर पेश करते हैं।